हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजियस। मैं आज आपके लिए लाया हूं मुगल शासन व्यवस्था मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने मध्यकालीन भारत के पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब एक हफ्ते बाद आपका मध्यकालीन भारत का पार्ट 3 लाया हूं, जिसमें मुगल शासन व्यवस्था भी है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते मध्यकालीन भारत का पार्ट 3। इसमें लिखा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली है वो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, कौन है? राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन था। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। कौन था? अब्दुल समद। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उनमें से पहला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। है ना, अकबर की कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए किले हैं। है ना, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उन्होंने बनाया, आगरा का लाल किला भी इन्होंने बनाया। दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला आदि। ठीक है, अब आते हैं अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार है। अकबर के दरबार में सुशोभित होने वाले 9 रत्न हैं। पहला है अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन। तानसेन तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है। तो अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी के अकबर के दरबार में 9 रत्न है। ठीक है, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल ने किसकी रचना की? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। ठीक है, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। ठीक है, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया है और इस महाभारत का नया नाम क्या दिया? रज्मनामा, जो कि फारसी में है। ये युद्धों की पुस्तक रखा गया। तो याद रखना, अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया और अकबर ने उस महाभारत का नाम रख दिया रज्मनामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये तो बात पक्की है कि जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात
विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? खुसरो ने 1602 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को कैद में डाल दिया था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अब नूरजहाँ कौन है? ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। क्या था? मेहरुनिस्सा। ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरुनिस्सा के बारे में कुछ देख लेते, पढ़ लेते। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज क्या है नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिस्सा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। ठीक है, जो जहांगीर है वो नौरोज के त्यौहार में उस मेहरुनिस्सा को देखा और उसके सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गया और जहांगीर ने उससे शादी कर ली थी, विवाह कर ली थी 1611 ईस्वी में। ठीक है, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था जहांगीर का मकबरा का निर्माण? तो नूरजहाँ ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो नूरजहाँ ने किया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो याद रखना है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर का पद एवं महाबत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। फिर नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा को हम ताजमहल का पूर्ववर्ती मानते हैं। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम थे। कौन थे? ठीक है, शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। ठीक है, मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास ही बीता था। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने दिलरास बानो बेगम, कौन है? दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो गया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीस। ठीक है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। ठीक है, तो याद रखना, और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगजेब महाराष्ट्र में किया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के
शासक अब्दुल हसन ने से था। औरंगजेब के शासन और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो थी 337 थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, औरंगजेब के समय हिंदू मुसलमानों की संख्या 337 थी और औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के और खिलाफ ठीक है, तो याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित के शबराय मंदिर थे। औरंगजेब दारुल हब्र काफिरों का देश, क्या है काफिरों के देश को दारुल इस्लाम इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू संपत्ति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कौन थे? औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक है, अब मुगल शासन व्यवस्था क्या है? मुगल शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था में लिखा है कि मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान ए के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद से ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। ठीक है, जब कभी सदर न्याय विभाग के अनुसार जब कभी सदर न्याय विभाग का प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ये डाक डकैती कहलाता था। मुगल साम्राज्य में भूमिकर को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य में भूमिकर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में ना खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। और सयूरगल या मदद ए मास तो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे क्या कहा जाता है? मिल्क भी कहा जाता है। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। ठीक है, 1580 ईस्वी में अकबर ने दरवाजा नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, है ना। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्गनिकट जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। तो आपको याद रखना, शिवाजी के जो पिता का नाम है वो शाहजी भोसले है, माता का नाम जीजाबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 ईस्वी 1670 ईस्वी में लूटा था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो संभाजी था। ठीक है, पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। ठीक है, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था, है ना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप में भी जाना जाता था। और नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा गया था। किसको? बालाजी जनार्दन भानु को। ठीक है, तो ये मेरा मध्यकालीन भारत का पार्ट 3 खत्म हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मध्यकालीन भारत कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आधुनिक भारत के बारे में लाऊंगा, तो तब के लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।